Hi guys, I am Supreet I'm Pavan, and together we have a passion for travel. and we are the traveling couple. अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अर्ली चेक इन का फायदा उठाते हुए हम फटाफट तैयार होकर निकल गए बर्न के लिए, जो है स्विट्जरलैंड का कैपिटल। ये ज्यूरिक से लगभग 1 घंटे डिस्टेंस पे है और ये ट्रेन ट्रेवल स्विस पास में ही कवर होता है। और हम पहुंच चुके हैं बर्न और हमारे पीछे ये बर्न का स्टेशन और ठीक सामने इनका कैथेड्रल। इस कैथेड्रल का नाम है द चर्च ऑफ होली घोस्ट और हम अंदर गए तो कैरल सिंगिंग चल रही थी। बहुत ही सूदिंग सी फीलिंग आई। बर्न में 100 से ज्यादा फाउंटेन्स हैं जिनमें एल्प्स का पानी सीधे आता है और इसे आप डायरेक्टली पी सकते हैं। ये सारे बने 13th सेंचुरी में एज वुडन फाउंटेन्स, जो बाद में 15th सेंचुरी में स्टोन फाउंटेन्स में कन्वर्ट हुए। इनमें से 11 फाउंटेन्स पे हिस्टोरिकल फिगर्स बने हुए हैं और हर फिगर डिफरेंट है, हर एक का नाम दिया गया है। आप गूगल मैप पे भी इनको सर्च कर सकते हैं। ये हमारे सामने है बर्न का क्लॉक टावर, जो कि काफी टाइम से रेनोवेशन पे था पर अब तैयार हो गया है। और ये है यहाँ का सेंट्रल स्क्वायर, जो कि रेलवे स्टेशन के पास है। कितना खुला और खाली खाली लग रहा है। हमारे यहाँ तो संडे को भी कनॉट प्लेस में इससे ज्यादा भीड़ होती है। ये तो फिर भी आज यहाँ वर्किंग डे था। और ये बिछी है शतरंज की बिसात और ये है शह और ये होगी मात। स्विट्जरलैंड में काफी रिवाज है ऐसे शतरंज खेलने का। और अगर आप देखें तो लोग चलते फिरते ही एक आधा कोई प्यादा कोई हिला जाते हैं और ऐसे ही बाजी चलती जाती है। और ये है स्विट्जरलैंड की मेन पार्लियामेंट बिल्डिंग, जिसका नाम फेडरल पैलेस है। ये 1848 में सबसे पहले बनी थी और इसके 3 पार्ट्स हैं, वेस्ट विंग, ईस्ट विंग और सेंट्रल पार्ट। पार्लियामेंट के ठीक सामने है ये फाउंटेन्स, जो ठीक जमीन से निकलते हैं। इनके टोटल नंबर है 26, जो रिप्रेजेंट करता है स्विट्जरलैंड के 26 स्टेट्स को, जिसको यहाँ पे कैंटन्स कहते हैं। कभी ये इकट्ठे निकलते हैं, कभी बारी बारी निकलते हैं जमीन से, जो रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई ये सारी स्टेट्स मिलके कभी इकट्ठे कभी अलग अलग काम करती हैं। और इस पार्लियामेंट बिल्डिंग के ठीक सामने है खूब सारे स्विस बैंक, इनका नेशनल स्विस बैंक और इसके अलावा 2-3 स्विस बैंक्स और हैं। जहाँ भारत का सारा काला धन छुपा हुआ। नहीं, वो ज्यूरिक वाला है, वहां भी हमने जाना है। स्विट्जरलैंड के पार्लियामेंट की एक खास बात है कि आप इसके आसपास बैठ सकते हैं, फाउंटेन में खेल सकते हैं, इसके नीचे से भी पास हो सकते हैं, जो नॉर्मल कंडीशन में किसी भी पार्लियामेंट के आसपास हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। मुझे जगह पसंद आ गई है, खुली खुली सड़कें और इक्का दुक्का गाड़ियाँ। कि ऐसे सिटी में रहना चाहिए जहाँ पे ज़्यादा कोई भीड़ ना हो। और अब हम ये पार्लियामेंट बिल्डिंग के नीचे से निकलते हुए इसकी बैक साइड पे जा रहे हैं, जहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू पॉइंट है। और ये पार्लियामेंट बिल्डिंग के ठीक पीछे है ये बहुत ही सुंदर व्यू पॉइंट, जिसमें आप बर्न को दूर दूर तक देख सकते हैं। नीचे एक बहुत ही सुंदर रिवर बहती हुई दिखती है, फ्लाईओवर दिखता है और पूरा बर्न सिटी यहाँ से आप एक ही व्यू में देख सकते हैं। साथ में आप नदी का पानी नोटिस करें, ब्लू पानी। अभी तो ये शुरुआत है, आगे के वीडियोस में आपको और बहुत ब्लू वाटर दिखाएंगे। और ये पार्लियामेंट बिल्डिंग को पीछे छोड़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। पीछे इनका बर्न का कैसीनो, पैसे कमाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। स्विस पास में 500 से ज्यादा म्यूजियम इंक्लूडेड है। 500 तो क्या, हम 5 भी नहीं देखने वाले, कम से कम एक तो देख लें। और अब हम एंटर कर रहे हैं द म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री, जहाँ पे अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग थीम्स थे, अकॉर्डिंगली जहाँ चीजें डिस्प्लेड थी। और इस म्यूजियम की सबसे खास बात है एल्बर्ट आइंस्टाइन की लाइफ हिस्ट्री से जुड़ी हुई चीजें जो यहाँ पड़ी हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन 1895 ऑनवर्ड्स यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक में पढ़े, यहीं पे उनकी शादी हुई और आगे उन्होंने अपनी रिसर्च वगैरह की। तो उनके चाइल्डहुड से लेके फोटोग्राफ्स, उनकी चीजें, वो सब यहाँ रखी हैं। उनके पासिंग मार्कशीट, उनकी लिखी हुई थीसिस की कॉपीज और सबसे डिफरेंट चीज उनका बेड जिसपे वो लेटते थे, उनका स्टडी टेबल जिसपे वो अपनी थ्योरीज लिखा करते थे, उनकी कलम, ये सब आपको यहाँ देखने का एक मौका मिलता है। हिस्ट्री म्यूजियम आए हैं तो हिस्ट्री तो जानेंगे ही।
मेरा न्यू फाउंड लव फॉर हिस्ट्री जो है वो बहुत अच्छे से किंडल हुआ इस म्यूजियम में आके। बहुत सारी पुरानी सिविलाइजेशंस के बारे में एक लेवल था जहां इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उनके बारे में काफ़ी सारे अवशेष वहां डिस्प्ले पे थे। यहाँ तक कि एक ममी बॉक्स भी था जो कि बहुत ही इंट्रीगिंग था। और म्यूजियम पूरा घूमने के बाद लगी खूब तेज सी भूख और फिर निकाला हमने अपना रेडी टू ईट लंच और वहां के ही गार्डन में बैठ के एंजॉय किया। तो स्विट्जरलैंड जाकर मेरी बीवी की डिमांड्स बढ़ती हुई और अब हम हैं बर्न के एक और कैथेड्रल के सामने जिसका नाम है बर्न मिंस्टर। ये 1421 में बना था और स्विट्जरलैंड का टॉलेस्ट कैथेड्रल है। इसकी हाइट 100 मीटर यानी 330 फुट से ज्यादा है और इस कैथेड्रल का जो मेन दरवाजा है वो बहुत ही सुंदर है। इसे लेट गॉथिक स्कल्पचर्स ऑफ यूरोप में गिना जाता है और जो पूरा का पूरा अभी भी प्रिजर्व्ड है। ये रिप्रेजेंट करता है बाइबल के लास्ट जजमेंट टेस्टामेंट को, जिसमें विकेड और राइटियस आपस में सेपरेट होते हैं। सेंटर में जस्टिस दिखाया गया है माइकल द आर्कएंजल के रूप में। स्विट्जरलैंड बहुत ही फ्लावर लविंग कंट्री है और आप अक्सर देखेंगे कि लोगों की बालकनियों के बाहर स्क्वायर बास्केट्स होंगी और जिसमें रेड जेरेनियम फ्लावर्स लगे होंगे एंड इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। और ये बर्न की सड़कों को वापस अलविदा कहते हुए हम जा रहे हैं मेन स्टेशन की तरफ, जहाँ से हम ज्यूरिख जाएंगे। हम अब वापस पहुँच गए हैं ज्यूरिख स्टेशन पे और यहाँ से बोट क्रूज जाने का प्लान है। हम बैठ गए ट्रैम में बर्की प्लास के लिए। बर्की प्लास वो जगह है जहाँ से इनकी बोट क्रूजेस चलती हैं। बाहर बारिश शुरू हो गई है, छाते हम लाए हुए हैं, मेरे पास एक रेनकोट भी था, मैंने वो पहन लिया है। तो लेट्स होप बोट क्रूज चल रहा हो। ऑल ओवर यूरोप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक पर्टिकुलर सिस्टम है। हर सीट के आसपास आपको एक स्टॉप बटन मिलेगा जहाँ की नेक्स्ट स्टॉप जब आपका आने वाला होता है वो अनाउंस करते हैं और आपको वो प्रेस करना है बटन। बस या ट्रैम वो तभी रुकेगी वहाँ अगर आपने वो स्टॉप बटन प्रेस किया होगा, नहीं तो बस या ट्रैम चलती जाएगी और आप अपना बस स्टॉप मिस कर देंगे। अब हम आ गए हैं बर्की प्लास, जहाँ से बोट क्रूज शुरू होती है। हमारे ठीक पीछे एक ही बोट क्रूज खड़ी हुई है। ये 4 घंटे की बोट क्रूज है। रैपर्स विलेज आती है, जो विलेज एकदम लेक के ऑपोजिट साइड है, वहाँ से वापस आती है। 4 घंटे लग जाएंगे। ऑलरेडी 5:30 बजे, 10:30 बजे तक वापस आएगी, तो इतना लंबा करने का प्लान नहीं है। तो ये नेक्स्ट अभी क्रूज आ रही है, ये पीछे, ये 1.5 घंटे की क्रूज है। 1.5 घंटे में वापस यहीं पे आ जाएगी। और हाँ, ये सारी बोट क्रूज स्विस पास में इंक्लूडेड है, चाहे वो 4 घंटे वाला हो या 1.5 घंटे वाला। और ये बोट क्रूज बीच बीच में कई जगह पे रुकती है। आप इन पॉइंट्स पे उतर सकते हैं, आसपास पार्क वगैरह वहाँ घूम सकते हैं और अगली बोट क्रूज जो आ रही होगी उस पर वापस आ सकते हैं। इस तरीके से भी आप बोट क्रूज का मजा ले सकते हैं। बारिश से बचने के लिए हम थोड़ा ये छत के नीचे आके बैठ गए और पीछे इनका एक ये रेस्टोरेंट टाइप का है बोट क्रूज पे, जहाँ की 7 फ्रैंक की एक कैपुचिनो है, यानी कि 600 रुपए की एक कैपुचिनो। सुनते ही गर्मी आ गई ना। बाहर हवा बहुत चल रही थी, इसलिए नीचे रेस्टोरेंट के अंदर आके बैठ गए हैं और ये पीछे पूरा इनका रेस्टोरेंट। और बोट क्रूज से उतरते बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है। तो अभी हमारा वैसे ज्यूरिख में फोटोग्राफी का प्लान था, पर हमने सब छोड़ दिया और बाकी सब जो है बाद में करेंगे। बहुत तेज बारिश होती है, हमारे सारे प्लान से पानी करते हुए
वापसी की ट्रैम भी नहीं आ रही, पता नहीं ट्रैम बंद हो गई, दूसरी तरफ से चल रही है ट्रेन, इस तरफ बंद हो गई। ट्रैम तो आई नहीं, हम पैदल ही चलते चलते पहुंच गए फरादे प्लास। ये वो स्क्वायर है जहां सारे स्विस बैंक्स के हेड ऑफिस हैं। इंडिया का पता नहीं कितना ब्लैक मनी यहाँ पे होगा, और सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया का। और इसके बाद हम गए अपने एयरबीएनबी वापस, जहां हमने डिनर किया, आराम किया और तैयारी की अगले दिन जाने के लिए माउंट टिटलिस, द डीडीएलजे माउंटेन। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई फीडबैक है तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।